हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं हर्ष मदेशिया देश प्रेम के उपलक्ष्य पर और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर, विकसित भारत के लक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से आने वाला 5-5 डिग्री का तूफ़ान अंग्रेज़ी शासकों की जड़ों में जो है तूफ़ान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति को याद कर रहे होते थे और वो भी भारत को विकास की राह पर, मतलब भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान दे रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर की हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए साहब सिर्फ एक आदमी मरा है, लेकिन और आपके लिए साहब केवल एक आदमी मरा है, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र ना मेरे घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा जो परिवार होता था वो देशभक्ति की जो है अपने अंदर जो है उम्मीद जो है कि वो देशभक्त हैं, उसको वो सिद्ध कर रहे होते थे और देशभक्ति अपनी साबित कर रहे होते थे। तब देश क्या करता था, बलिदान मांगता था। और मतलब यहाँ पर लोग जो है अपना देश के विकास में अपना हर समय योगदान दे रहे होते थे। आज के अगर हम इस दौर की बात करें तो यहाँ पर जो युवा हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की। वही युवा, जिन युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश की आशाओं, ठीक है, राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, इमोजी भेजने में लगा है। 4 बोतल बोट का काम मेरा रोज़ का काम, ये संगीत जो है उसने जो है हमारे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई अड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई अड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा भारत जो है वो 4थे नंबर पे आता है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद जो है अंग दान देकर अपने किसी के मरते हुए जीवन को जो है जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा अपने देश को विकास की राह पर अग्रसर कराने का, अपने देश को विकसित कराने का एक सच्चा मार्ग है। न सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि ये मैं भारत का हूँ, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है।
परंतु एक सामाजिक वैचारिक जो है, एक विचार जो है हमारे दुनिया के सबसे लोकतंत्र में नज़र आता है कि जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते हैं, यहाँ इंसान पैदा नहीं होता है। अगर हमें अपने देश को विकसित कराना है तो अपने राष्ट्र के हर छोटी से छोटी कदमों से हम क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं हमारे देश के विकास में। आज अगर हम देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारा भारत जो है देखा जाता है कि वो पूर्ण रूप से अभी भारत का हर नागरिक साक्षर नहीं हुआ है। तो इस निरक्षरता को दूर करने के लिए हमें जो है कुछ कदम उठाना होगा, और ख़ास तौर पर हम युवा वर्ग को कुछ कदम उठाना होगा ताकि हमारा भारत जो है पूर्ण रूप से विकसित हो सके और अपने जो है स्वतंत्रता के उद्देश्य को जो है वो प्राप्त कर सके। अंत में कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, यह गुलस्ता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।